राष्ट्रपति चुनाव को लेकर इस वक्त चर्चाएं लगातार हो रही हैं और सियासत भी खूब हो रही है। 18 जुलाई को देश में राष्ट्रपति के चुनाव होंगे, 21 जुलाई को परिणाम आएगा और देश को नए महामहिम मिल जाएंगे। एनडीए ने अपने उम्मीदवार के रूप में आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू का नाम दिया है, जबकि यूपीए ने जसवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। फिलहाल जब राष्ट्रपति चुनाव की बात हो रही है तो आज बात करेंगे देश में होने वाले सबसे विवादित राष्ट्रपति चुनाव की। और जब ये चुनाव हुआ था तो खूब बवाल मचा था। ये चुनाव था 1969 का। 1969 का राष्ट्रपति चुनाव भारत के इतिहास में हुआ सबसे दिलचस्प राष्ट्रपति का चुनाव था। इस चुनाव ने कांग्रेस पार्टी को तोड़कर रख दिया था, लेकिन पार्टी में जंग की कहानी जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद से ही शुरू हो जाती है। दरअसल जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद कांग्रेस में नेतृत्व के लिए जंग हुई। नेहरू के करीबी इंदिरा गांधी को अपना नेता बनाना चाहते थे, जबकि एक गुट ऐसा था जो इंदिरा गांधी को नहीं पसंद करता था। इस गुट को नाम दिया गया था सिंडिकेट। इसमें के कामराज, एस निंजलिंगप्पा, एस के पाटिल, अतुल घोष, संजीव रेड्डी जैसे बड़े नाम शामिल थे। इसी सिंडिकेट गुट ने लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री के पद पर बिठाया। ऐसे में लंबे समय से यही खींचतान थी कि पावर का केंद्र क्या रहेगा। हालांकि जंग जारी रही। बतौर पीएम शास्त्री को सिंडिकेट से ताकत मिलती रही। ऐसा लगा था कि शास्त्री के नेतृत्व में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन 1966 में ही ताशकंद हो गया। शास्त्री का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। अब फिर से प्रधानमंत्री चुनने के लिए माथापच्ची करनी पड़ी। सिंडिकेट गुट को ही पीएम का नाम चुनना था। नेहरू सरकार में वित्त मंत्री रहे मोरारजी देसाई ने तो खुद दावा ठोक दिया, लेकिन सिंडिकेट को वो उस वक्त पसंद नहीं थे तो बात नहीं बनी। के कामराज ने यह कहते हुए मना कर दिया कि नो हिंदी नो इंग्लिश कैसे होगा। बड़ी मीटिंग और सलाह के बाद कामराज को सुझाया गया कि सिंडिकेट की तरफ से इंदिरा गांधी का नाम दिया जाए। बड़ी उठापटक हुई। इंदिरा गांधी के नाम की सहमति बनी, लेकिन मोरारजी देसाई ने इंदिरा गांधी के नाम पर आपत्ति जता दी। हालांकि कांग्रेस के भीतर कुछ नहीं हुआ, उनकी एक भी नहीं सुनी गई। परिणाम के रूप में देश को पहली महिला प्रधानमंत्री मिल गई, इंदिरा गांधी। सिंडिकेट गुट को गुरूर था कि दो प्रधानमंत्रियों को बनाने में उन्होंने किंग मेकर की भूमिका निभाई है, तो सरकार पर उनका कंट्रोल होना चाहिए और इंदिरा उनकी बात माने। लेकिन ये बात इंदिरा गांधी को मंजूर नहीं थी। तब सिंडिकेट गुट ने प्लान तैयार किया कि इंदिरा गांधी पर दबाव बनाया जाए और कहा जाए कि देसाई को डिप्टी पीएम बनाकर वित्त मंत्रालय दिया जाए। लेकिन इंदिरा अपने जिद पर रही। वो अपने हिसाब से काम करना चाहती थी और कांग्रेस पर अपना राज रखना चाहती थी। इंदिरा के इस रवैये से पार्टी नेतृत्व चढ़ गया। सिंडिकेट ने इंदिरा के पर कतरने की तैयारी कर ली। इंदिरा गांधी भी कांग्रेस की इस पुरानी पीढ़ी से टक्कर लेने के पूरे मूड में थी, बस मौके की तलाश में थी। दोनों को मौका मिला। साल था 1969, राष्ट्रपति चुनाव। इन्हीं सब विवादों के बीच 3 मई 1967 को तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का निधन हो गया। उस वक्त कोई भी नियम ऐसा नहीं था कि राष्ट्रपति के निधन के बाद क्या कुछ होगा। ऐसे में उपराष्ट्रपति बीवी गिरी राष्ट्रपति के कार्यवाहक बनाए गए और उन्होंने ही जिम्मेदारी संभाल ली। अब ऐसे में उस वक्त नियम यह था कि जो भी उपराष्ट्रपति होगा उसे ही राष्ट्रपति बनाया जाएगा, लेकिन सिंडिकेट ऐसा नहीं चाहता था और 1969 के चुनाव में वो अपना कैंडिडेट खड़ा करना चाहता था। और फिर उसके बाद जो कुछ भी हुआ, उसके बाद कांग्रेस पार्टी टूट गई। सिंडिकेट गुट ने प्लान बनाया कि राष्ट्रपति चुनाव से ही अब नई चाल चलनी है। के कामराज ने दिमाग लगाया और इंदिरा गांधी को कह दिया कि वो राष्ट्रपति पद के लिए खुद को कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित कर दें। कामराज का यह सुझाव इंदिरा के दिमाग में खटक गया और वो समझ गई कि राष्ट्रपति का यह चुनाव पार्टी की हैसियत तय करेगा। सिंडिकेट ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया, तत्कालीन लोकसभा स्पीकर नीलम संजीवा रेड्डी के रूप में। इसके बाद इंदिरा गांधी की अगुवाई में 11 जुलाई 1969 को कांग्रेस के संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, जहां दलित नेता जगजीवन राम का नाम सुझाया गया। हालांकि इंदिरा का सुझाया नाम सिरे से खारिज कर दिया गया। ये बात इंदिरा गांधी को चुभ गई। इसके बाद सिंडिकेट ने 6 सदस्यीय बोर्ड की एक जबरन मीटिंग कराई। नतीजा 4-2 से सिंडिकेट के पक्ष में रहा। नीलम संजीव रेड्डी के नाम पर मुहर लग गई। ये नाम केवल सिंडिकेट ने अपनी जिद पर फाइनल किया। राष्ट्रपति चुनाव जीतना हारना कोई मकसद नहीं था सिंडिकेट का। इस चुनाव के जरिए सिंडिकेट केवल इंदिरा की पावर को कम करना चाहता था। इंदिरा गांधी को भी ये बात बखूबी समझ में आ गई। ये कदम केवल और केवल उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय से बाहर करने का था और देसाई को ताजपोशी का प्लान बनाया गया।
इंदिरा गांधी इस चीज से बेहद खफा हुई, वो इस कदर नाराज हुई कि दिल्ली छोड़कर बेंगलोर चली गई। लेकिन इसी बीच उपराष्ट्रपति रहे बीवी गिरी ने ऐलान कर दिया कि वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगे। कहानी में ट्विस्ट आ गया, इंदिरा गांधी की आंखों में चमक आ गई। वीवी गिरी के इस फैसले से इंदिरा गांधी को एक बड़ा मौका दिखा। इंदिरा गांधी ने मन बना लिया कि वो वीवी गिरी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि इसके लिए उन्हें बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और पार्टी में अपनी धमक भी बनानी पड़ेगी। इंदिरा गांधी ने यहां से बड़ी चालाकी से प्लान बनाया। रेड्डी को आधिकारिक कांग्रेस उम्मीदवार बनाने पर मजबूर किए जाने के कुछ दिन बाद ही इंदिरा गांधी ने जबरदस्त चाल चली और 16 जुलाई को देसाई को वित्त मंत्रालय से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके 4 दिन बाद यानी 20 जुलाई को अचानक बैंकों के राष्ट्रीयकरण का ऐतिहासिक फैसला कर डाला। यह आखिरी आदेश था जो कार्यकारी राष्ट्रपति रहते वीवी गिरी ने साइन किया। फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़ने उतर गए। चुनावी जंग शुरू हुई। इंदिरा ने रेड्डी के लिए नामांकन दाखिल किया, मगर कांग्रेस सांसदों के लिए व्हिप जारी नहीं किया गया। बतौर प्रधानमंत्री पार्टी की संसदीय पार्टी की मुखिया होने के नाते इंदिरा गांधी चाहती तो व्हिप जारी कर सभी सांसदों को वो बुला सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिसकी भनक सिंडिकेट को भी थी, उधर सिंडिकेट को भी अंदेशा हो चुका था कि इंदिरा बड़ा खेल कर सकती हैं और वो बीबी गिरी का समर्थन कर सकती हैं। इसीलिए नीलम संजीव रेड्डी को जिताने के लिए सिंडिकेट ने विपक्ष से मिलकर सीडी देशमुख के रूप में साझा उम्मीदवार उतार दिया। विपक्षियों से हाथ मिलाते हुए सिंडिकेट से बड़ी गलती हो गई। वो मुख्य विपक्षी दलों स्वतंत्र और जनसंघ के पास पहुंच गए। मुख्य विपक्षी दलों के पास सिंडिकेट का पहुंचना था कि इंदिरा ने इसे मुद्दा बना दिया और तुरंत आरोप लगाया कि सिंडिकेट ने उन्हें हटाने के लिए सांप्रदायिक ताकतों से समझौता किया। बस इसके बाद इंदिरा गांधी ने अपना रास्ता क्लियर किया और खुलकर मैदान में उतरी वीवी गिरी के समर्थन में। इसके बाद इंदिरा गांधी ने अपने रामबाण शब्दों का इस्तेमाल किया और वोटिंग की रात से ठीक पहले इंदिरा ने अपनी पार्टी के सांसदों से कहा, अंतरात्मा की आवाज पर वोट करना। बस इंदिरा गांधी के इन 6 शब्दों ने अगली सुबह जब चुनाव हुए तो उसका परिणाम भी उसी के साथ पलट दिया। दरअसल कुल 8,36,337 वोट पड़े। जीत के लिए 4,18,169 से ज्यादा वोट जरूरी थे। रिजल्ट आए तो बीवी गिरी को 4,01,515 वोट मिले और रेड्डी को 3,13,548। मतलब दूसरी वरीयता के वोटों की जरूरत थी। एक के बाद एक लिस्ट में नीचे से उम्मीदवारों के नाम हटते चले गए और उनकी दूसरी वरीयता के वोट टॉप 2 में जुड़ते चले गए। अंत में वीवी गिरी को 4,20,077 वोट मिले और रेड्डी को केवल 4,05,427 वोट। वीवी गिरी जीत गए। इंदिरा गांधी का रुतबा बरकरार रहा। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में वीवी गिरी की यह जीत बहुत ही अप्रत्याशित थी। यह जीत इंदिरा गांधी के लिए भी बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन इसके बाद मामला और पेचीदा हो गया। कांग्रेस के अंदर चली आ रही कलह अब उफान लेने लगी और उसके बाद कांग्रेस पार्टी टूट गई। मामला यहां तक पहुंच गया कि इंदिरा गांधी को ही पार्टी से निकालने का प्रस्ताव पेश कर दिया गया। सिंडिकेट गुट को राष्ट्रपति चुनाव में हार मिली तो उस वक्त पार्टी के अध्यक्ष रहे निंजलिंगप्पा को हटा दिया गया। सीडब्ल्यूसी की तत्काल बैठक बुलाई गई। इंदिरा गांधी के खिलाफ लॉबी सेट हुई। उन्हें बाहर करने का प्रस्ताव पेश किया गया। इंदिरा गांधी पर आरोप लगाए गए, जिसमें राष्ट्रपति चुनाव में अलग कैंडिडेट उतारने का भी आरोप लगा। सीडब्ल्यूसी की बैठक में इंदिरा गांधी को पार्टी से निकालने का फैसला हुआ। इसके बाद इंदिरा गांधी के घर पर उनके समर्थकों ने अलग से बैठक की। फिर एक बैठक कांग्रेस मुख्यालय में हुई, जहां ऐलान हुआ कि इंदिरा गांधी ही संसदीय पार्टी की मुखिया बनी रहेंगी। लेकिन कांग्रेस टूट चुकी थी। 2 फाड़ हो गए थे पार्टी में। सिंडिकेट की अगुवाई वाली कांग्रेस को कांग्रेस ओ कहा गया। इंदिरा गांधी के गुट को कांग्रेस आर कहा गया, जिसमें एआईसीसी के 705 सदस्यों में से 446 शामिल हुए थे। बाद में इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर ही कांग्रेस आई बनी। वही कांग्रेस आज भी जीवंत है, लेकिन उस वक्त राष्ट्रपति न बन पाने का दुख नीलम संजीव रेड्डी को रहा, जबकि देसाई भी इंदिरा से चिढ़े हुए थे और बदले के फुल मूड में थे। इसके बाद 1977 में जनता पार्टी ने इंदिरा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति चुने गए। 1978 में इंदिरा गांधी को सदन के विशेषाधिकार का बार-बार उल्लंघन करने और अवमानना के लिए लोकसभा से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इंदिरा गांधी को जेल जाना पड़ा। वो पहली ऐसी सांसद थी जिन्हें लोकसभा ने जेल भेजा। साथ ही इंदिरा गांधी देश की इकलौती प्रधानमंत्री रही जिन्हें सदन के विशेषाधिकार हनन और अवमानना के लिए जेल जाना पड़ा। और इस तरीके से 1969 में हुआ राष्ट्रपति चुनाव अभी तक देश का सबसे विवादित राष्ट्रपति चुनाव बना रहा।
तो ये कहानी रही देश में सबसे विवादित राष्ट्रपति चुनाव की, जो कि 1969 में हुआ था, जिस वक्त राजनीतिक उठापटक भी हुई थी, कांग्रेस पार्टी टूट गई थी और इंदिरा गांधी को पार्टी से निकालने का प्रस्ताव भी पेश किया गया था। फिलहाल अब नजरें 2022 के राष्ट्रपति चुनाव पर हैं और यहां पर द्रौपदी बनाम यशवंत है। देखना होगा कि क्या कुछ होता है, परिणाम क्या आते हैं। रामनाथ कोविंद के बाद देश अब अपने नए महामहिम की तलाश में नजरें गड़ाए हुए है।